अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्टरलाइजेशन को हम दो मेथड पढ़ेंगे। एक है केमिकल स्टरलाइजेशन और एक है दूसरा मेथड फिजिकल अपना मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो अब हमने इससे पहले हीट सेंसिटिव हीट स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट, स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट पढ़ा। तो जैसे हमने ये पढ़ा है कि स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट और हीट, उसमें हमें प्रोडक्ट्स को गर्म करना पड़ता है, उसे हीट अप देना पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें प्रिपरेशन जो हीट सेंसिटिव होती हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक है, ऑप्टिक के मटेरियल है, या कोई बायोलॉजिकल टिश्यूज उसके अंदर हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो इनको स्टीराइल करना हो तो हम उसे हीट के साथ करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फिर उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग केमिकल, तो ऐसी स्टरलाइजेशन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करें, उनकी ग्रोथ को रोक दें और उसके लिए हम केमिकल इस्तेमाल करें, तो उसे कहते हैं स्टरलाइजेशन बाय केमिकल्स। अब सवाल पैदा होता है कि केमिकल कौन कौन से हैं। देखिए हमने पहले बताया था केमिकल ये गैसेस फॉर्म में होते हैं और डिसइंफेक्टेंट फॉर्म में होते हैं। तो जब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए इथाइलिन ऑक्साइड है, क्लोरीन ब्लीच है, ओजोन है, फॉर्मल्डिहाइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है और पर एसिटिक एसिड है। ये 5-6 प्रोडक्ट हैं, इन्हें आप याद कर लें। इथाइलिन ऑक्साइड, क्लोरीन ब्लीच, ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड और इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड और पर एसिटिक एसिड, ये केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो हम ज़रा इसमें थोड़ा सा ना डिटेल में क्लोरीन ब्लीच का जिक्र कर लेते हैं। कभी आपने किसी क्लोरीन ब्लीच का जिक्र कर लेते हैं। देखिए क्लोरीन एक स्टीरलाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये केमिकल है, ठीक है। और हाउस होल्ड जो ब्लीच होता है उसमें 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये हाइपोक्लोराइड का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ सोडियम लगा देंगे तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो ये 5.25। इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप घर में आम हाउस होल्ड चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने से पहले उसको 1/10 उसको डाइल्यूट करते हैं और फिर इसे यूज़ करते हैं, ओके, इसमें डालते हैं। और इसके अलावा इमीडिएटली यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, उसके कपड़े हैं, उसे डिसइंफेक्टेंट करना है, तो उसके साथ उसका डिल्यूशन फैक्टर 1/5 होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये होता है ये बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करते हैं, तो उसका तरीका ये होता है। लेकिन आपने 20 मिनट तक इसको एक्सपोजर देना है, ठीक है। और ये बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, लेकिन ये स्पोर को किल नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके अलावा एक तीसरा मेथड है ओजोन। क्या है? ओजोन। ओजोन का फार्मूला होता है O3, ठीक है जी। ये एक इंडस्ट्रियल स्केल, लार्ज स्केल पे जब हमने स्टेरिलाइजेशन करनी हो तो हम ओजोन गैस इस्तेमाल करते हैं। ओजोन के दो मेन अपना डिसएडवांटेज है। एक तो ये टॉक्सिक है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, टॉक्सिक है और ये अनस्टेबल होता है, दोबारा ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे किसका भला कि ओजोन कैसे काम करती है, तो वो कहता है कि जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जहाँ पे कंटेमिनेशन होगी तो उनको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो फाइनली हमने जो चौथा मेथड है वो मैकेनिकल मेथड है। बेसिकली एक एग्जांपल है फिजिकल मेथड की, ठीक है ना। इट इंक्लूड, देखिए बेटा, फिल्ट्रेशन बड़ा एक आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी लिक्विड में अगर कोई सॉलिड मौजूद है, कोई सॉलिड मौजूद है, तो हम उसको इस तरीके से अलहदा कर लेते हैं। इस तरीके से, किस तरीके से, इसे अपना इसके तरीके से, यानी कि आपने एक फ़िल्टर, एक फ़नल ली, फ़नल के अंदर आपने एक
फिल्टर पेपर प्लेस किया और इस सोल्यूशन को इसके अंदर आपने प्योर किया, तो जिससे ये सॉलिड जो होगा यहाँ पे रुक जाएगा और लिक्विड इस जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेजिड्यू, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, और पूरे अमल को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या हुआ, बेसिकली ये यूज़ होता है सोल्यूशन के लिए, इट इज़ यूज फॉर द सोल्यूशन, और ये सेपरेशन ऑफ सॉलिड होता है फ्रॉम द लिक्विड स्टेट। ठीक है, फिल्ट्रेशन तो रिमूवल ऑफ, देखिए अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेल टिश्यू अलग करने हैं, तो उसके लिए हमने ये मेथड इस्तेमाल करना है। ओके, ये बात समझ आ गई आपको। फिर देखिए फिल्ट्रेशन किसके लिए इस्तेमाल होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो ये भी उसी के लिए, फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, जो हीट के साथ नहीं होते। आजकल हमारे पास फिल्टर पेपर इतने एडवांस आ चुके हैं कि उनमें से बैक्टीरिया भी नहीं गुजर सकता, इवन वायरस भी। तो फिर हम इस तरह के फिल्टर मीडियम यूज़ करके ना हम इसे बैक्टीरिया फ्री और वायरल फ्री यानी कि स्टीराइल कर सकते हैं। ओके, फिर क्या आता है, इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी होती है प्रिजर्वेटिव्स। देखिए बेटा याद रखिएगा कि अगर हमने कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, कोई सोल्यूशन हो, कोई क्रीम हो, आइनमेंट हो, एलिक्सर, जो वट एवर द सोल्यूशन हो, तो हमने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालना होते हैं। और प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या तो ग्रोथ को तो रोक देते हैं या उनको किल कर देते हैं। अगर ये प्रिजर्वेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देंगे तो हम इन्हें कहेंगे स्टैटिक एजेंट, और अगर ये उसको किल कर देंगे तो हम इसे कहेंगे साइडल एजेंट। ठीक है, इसी तरह एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल एजेंट का मतलब होता है किल मतलब ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दें या इनहिबिट कर दें, उसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। देखिए आपके सामने अगर किल कर देगा, वही बात है कि ये एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरियल साइडल है, अगर वो इसकी ग्रोथ को रोक दे तो ये बैक्टीरियल स्टैटिक है। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है। एक टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, आप डॉक्टर के पास जाए, वो आपको इंजेक्शन लगाएगा, तो इंजेक्शन की ये नीडल होती है, ये नीडल है और इसके पिस्टल लगा होता है, तो इसको स्टीराइल करता है, और जिस स्किन के ऊपर ये लगाता है उसको भी ये स्टीराइल किया जाता है। तो ऐसे केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्किन के ऊपर लगाया जाए, एक्सटर्नली यूज किया जाए ताकि टू स्टीराइल द आउटर साइड, स्किन को स्टीराइल कर दे, तो हम उनको कहते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, जो भी यहाँ बैक्टीरिया होंगे ये उसको किल कर देंगे, ऐसे केमिकल। और कुछ होते हैं जो अगर बस जैसे नॉन लिविंग थिंग है, फर्श है, फ्लोर है, इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए हैं, आपने इसको किल करने हैं, तो इसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल करेंगे उसको कहेंगे बैक्टीरिया अपना डिसइंफेक्टेंट, उसे बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट। ऐसे केमिकल जो नॉन लिविंग थिंग्स को स्टीराइल कर दे उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक नहीं वो करते, ये नॉन लिविंग, फर्क दोनों में है, ये भी बैक्टीरिया को माइक्रो को किल करते हैं, ये भी रोक देते हैं। ये लिविंग सरफेस होती है, ये नॉन लिविंग सरफेस होती है। तो अब हमने इसकी एग्जांपल भी बताना होगी कि जी हमारे पास डिसइंफेक्टेंट कौन से हैं। देखिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये डिसइंफेक्टेंट, ये किल्स जर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग एंड टॉक्सिक। अगर कोई इसे स्किन पे इस्तेमाल कर देगा तो स्किन के लिए टॉक्सिक होगा। इसके लिए एग्जांपल क्या है, कापर सल्फेट है, क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट्स होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड होता है और फिनोल डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके अलावा एक आखिरी टर्मिनोलॉजीज है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक तो इसके लिए एग्जांपल क्या है, अल्कोहल है, आयोडीन है, ठीक है ना, अल्कोहल है, आयोडीन टीचर है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं जो किल्स करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं। तो ये आज आपने स्टेरिलाइजेशन के सारे मेथड, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड हमने सारे पढ़ लिए। ठीक है, फिजिकल मेथड में हमने 3 मेथड पढ़े थे, यह स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट, स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट, और फिर इसके अलावा ड्राई हीट के अंदर 3 मेथड हमने पढ़े थे,
फ्लेमिंग पढ़ा था, ओवन पढ़ा था, और इसके अलावा इंसिनरेशन पढ़ा था, और इसके अलावा हमने फिज़िकल मेथड में हीट के साथ, मॉइस्ट हीट के साथ और रेडिएशन के थ्रू किया। और फिर उसके बाद हमने केमिकल मेथड में हमने ये कुछ प्रोडक्ट इथाइलिन ऑक्साइड, क्लोरीन ब्लीच, ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनका जिक्र किया। हमने बड़ी डिटेल के साथ क्लोरीन ब्लीच को डिस्कस किया, और उसके बाद ओजोन को डिस्कस किया। मैकेनिकल में सिंपल फिल्ट्रेशन का जिक्र किया, और इसके अलावा हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक का तफसील के साथ जिक्र किया है। ठीक है, तो अब इसके बाद आखिरी टॉपिक रह जाता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन। जिस भी बच्चे को स्टरलाइजेशन की तमाम बातें याद हो गई तो उन्हें एप्लीकेशन बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।